मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गौहर सफदर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पाक परवरदिगार आलमीन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला इस ईद पे हर एक के दिल को एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भर दे और तमाम रूठे जो हैं वो मान जाएं, तमाम बिछड़े जो हैं वो मिल जाएं और तमाम नाराज़ जो हैं एक दूसरे से वो अपने गिले शिकवे दूर करें। मेरी ये दिल से दुआ है। और जी मैं अपनी ईद जो है वो कैसे मनाती हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी हर ईद जो है वो मेरे इन लॉज के साथ गुज़रती है और बहुत अच्छी गुज़रती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ईद के तीनों दिन ही जो है वो अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करती हूँ और बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है और बच्चों के साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो बस जी यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने लॉज की तरफ और ये है जनाब मेरा ईद का ड्रेस। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मुझे व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बस बातों बातों में हम लोगों ने खाना खा लिया और अभी सब कह रहे थे कि अभी ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, आप पहले बना लेती। तो मैंने कहा चलें हम कुछ मीठे की ही वीडियो बना लेते हैं। और कस्टर्ड भी बहुत मज़े का बना था। और यहाँ जी मैं बच्चों के साथ बाहर आ गई थी खाना खाने के बाद। और यहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 अदद बच्चे हैं जो जिनके साथ मैं खेल रही हूँ, बाकी सब अंदर हैं, ये भाग रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और असल ईद जो है वो बच्चों के साथ ही होती है और इनके साथ छोटी छोटी बातें करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरे भतीजे का यानी कि मेरे हस्बैंड के भतीजे का जो है वो बेटा है। और अब तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे इन लॉज नहीं है बल्कि ये मेरा मेका है। और अल्लाह का शुक्र है जी किसी को बहुत अच्छा ससुराल मिल जाए तो ये बड़ी ही खुश नसीबी की बात है। अल्लाह ताला हर एक की बेटी के इतने अच्छे नसीब करे और सब बेटियां अपने घरों में बहुत खुश रहें। और जनाब यहाँ पे हम खेल कूद के अंदर आए और फिर गपशप की और फिर जी शाम हो गई और शाम को मेरी एक नंद है वो आ गई और फिर हम लोगों ने जो है वो मिल के खाना खाया। और मेरी जो जेठानी जी हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे हम सब मिल के खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। और जी तो आज ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा गुजर गया, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते अल्हम्दुलिल्लाह। और रात लेट नाइट जो है वो मेरे जेठ की बड़ी बेटी आ गई यानी कि हमारी भतीजी और साथ उनकी बेटियां थीं। और मेरे बच्चे और मेरी भतीजी के बच्चे जो हैं वो एज फेलो हैं। तो बड़ी अच्छी लगती हैं जब ये बच्चियाँ आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ जो हैं वो हंसती खेलती हैं। और आज माशाल्लाह जनाब बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं कि आओ मैं तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगाऊं, मैं लगाऊं। और इतनी खूबसूरती और नफासत के साथ माशाल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे याद है जब ये लोग छोटी होती थी ना तो हम लोग वेट कर रहे होते थे कि कब ये सोएंगी और हम इनके छोटे छोटे हाथ पकड़ के जो है वो इनको प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बनाएंगे इनके हाथों पर। और बीच में ये उड़ जाती थी तो बड़ा मुश्किल होता था डिज़ाइन कंप्लीट करना। और अब देखें बड़ी तेज़ी से और बड़े अच्छे से जो है बड़े नफीस तरीके के साथ जो है नफासत से जो है वो ये मेहंदी लगा रही हैं। और ये जो बच्ची हमारी मेहंदी लगा रही है ये कह रही है मैं देखूंगी कि सबसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी किसकी है। तो मैं उसको कह रही हूँ कि अभी तो 2 दिन हाथों पे तुम्ही ने लगाई है। तो सभी के हाथों की मेहंदी जो है बड़ी खूबसूरत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से जी इन सब बच्चियों ने जो मेहंदी लगाई हुई है। तो आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अच्छी और प्यारी मेहंदी किसकी है। मुझे तो सभी की मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी।
भतीजी की बेटी है। इसने मुझे अपनी मेहंदी दिखाई, पाँव पे लगाई हुई थी इसने, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था इसने माशाल्लाह, और उसके पाँव पे लग भी बहुत प्यारा रहा था, बहुत नीट लगाया हुआ था उसने। तो इस तरह जी सब लोग अपने घर चले गए खैर थोड़ी देर के बाद, और बच्चों को जो है वो लेट नाइट भूख लग गई, और बच्चों ने कहा जी हमने खाना ही पिज़्ज़ा है। तो असद ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और पता चला कि जनाब पिज़्ज़ा तो 1 घंटे बाद मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर जी बच्चों ने कहा हम सब्र कर लेंगे, लेकिन हम खाएंगे सिर्फ पिज़्ज़ा। तो लेकिन जब पिज़्ज़ा आया तो फिर किसी को नाइफ़ नहीं मिल रही थी, तो चम्मच की मदद से सबने स्लाइस किए। तो खैर बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, सब ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। लेकिन आज सेकंड डे था ईद का, तो रात काफ़ी लेट मैंने खाना खाया था, तो मुझे भूख नहीं थी। लेकिन मैंने आज रोज़ा रखना था, शवाल के रोज़े जो हैं मैं हर साल रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने फिर बच्चों से एक स्लाइस ले लिया, और नेक्स्ट डे मैं इतनी वीडियो नहीं बना सकी, और ये मेरी भाभी खड़ी थी, मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। और यहाँ पे जनाब स्टेयर्स पर बैठी हुई हैं मेरे भतीजे की बेगम, खाना खा रही थी, साथ बच्चों के पीछे पीछे भाग रही थी कि वो भी कुछ खा लें। तो अम्मी मैं वेट कर रही थी कि असद जल्दी से आए, क्योंकि वो मेरी अम्मी को और बच्चों को जो है वो मेरी नंद की तरफ ड्रॉप करने गया हुआ था। आज उन्होंने हमें चाय पर बुलाया था। तो खैर जी अभी यहाँ पे बाहर काफ़ी अंधेरा था, मैंने कहा लाइट ऑन कर लेती हूँ। और जब मैं लाइट ऑन करके आई तो यहाँ पे मोमिन जो है वो नूरुलैन के साथ खेल रहा था। और जी यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आ जाए, तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है वो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरे सेकंड डे का ड्रेस था जो मैंने रात में ही पहन लिया था, और मैंने कहा चलें जी ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ साथ साथ। ये मैंने बिन सईद से लिया था, रेडीमेड था, और बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट सी इसकी लॉन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी। तो बड़ा मुझे पहन के जो ना इजी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ये कलर भी बहुत प्यारा था इसका, सबने बहुत तारीफ़ किया, सबको बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पे ऐसे ही मैं टहलते टहलते जो है वो आपसे बातें कर रही हूँ, साथ मैंने कहा जी आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। और फिर मुझे अंदर से जो है आवाज़ आई कि जल्दी से अंदर आए, कुछ काम था। तो खैर मैं अंदर जा रही थी, और फिर साथ ही असद आ गया, और फिर मैं अपनी नंद की तरफ आ गई, और उन्होंने जो है बड़ा अच्छा सा चाय का एहतमाम किया था। और मैंने जो है वो रोज़ा खोला था तो अफ्तारी की थी, इतनी भूख नहीं थी, लेकिन बस फिर चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, और चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमने फिर मिलके चाय पी, बहुत इंजॉय किया, और मुझे जो है वो शाम में ही जो है वो नींद आना शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों। लेकिन बहरहाल जी यहाँ से हम फिर चाय एंजॉय कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी चाय पी रही थी, और फिर हम थोड़ी देर के बाद इजाज़त लेके सबसे चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो घर पर गेस्ट आ रहे थे ईद के, यानी कि तीसरे दिन मेरी नंदें आ रही थी। तो उनका वो जो थर्ड डे का व्लॉग है वो भी मैंने बनाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगी। और जी यहाँ से अब हम घर वापस जा रहे थे असद के साथ। और जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो हौसला अफजाई होती है, और दिल चाहता है कि और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर जो है हम व्लॉग बनाएं। तो खैर जी आज का व्लॉग यहाँ तक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।